यस, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हमें क्या शुरू करना है पहले मैं वो बता देता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कल। सर्कल यानी जो इसका पुराना नाम था, नया नाम जो इस चैप्टर का है, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। इसकी एक्सरसाइज 5.3 तक हमने सब कुछ कर लिया था। 5.4 की जो पहली थ्योरम थी वो भी हमने कर ली थी, याद हो तो। लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में 5.4 की एक थ्योरम है जो फर्स्ट, वो हमने कर ली थी। आज हम 5.4 एक्सरसाइज 5.5 के जो भी थ्योरम है और जो भी इसके क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज एग्जांपल्स के साथ, तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें और मेरे साथ साथ आपको नोट करना है, अच्छे से फिगर बनानी है। फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपका रह जाता है तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगी। थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसका स्पेस छोड़ दीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ी स्लो स्पीड से करवाऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से नोट कर ले इसको। चलिए, सभी रेडी? सभी ने निकाल ली भाई नोटबुक वगैरह? फटाफट फटाफट। यस, लास्ट बच्चों जल्दी निकालिए। ओके, चलिए करें शुरू। ठीक है, आइए। तो आज हम करने वाले हैं हमारा 5.4 और 5.5 एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। देखो भाई, थ्योरम जो 6 थी मेरी, वो मैंने लास्ट टाइम बता दी थी। मैं एक बार स्टेटमेंट दोबारा बता देता हूं। द कोड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो कोड सेम लेंथ की होती हैं वो सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। समझ आ गई ये बात? ये हमने थ्योरम 6 में प्रूव किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन है, यूज द बुदायन पाइथागोरन गोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। मतलब ये इसके अंदर हमें थ्योरम 6 में जो प्रूव किया था वही प्रूव करना है। बट इसका इसका क्या चीज और देखनी है? थ्योरम 6 में जो प्रूव किया था, प्रूव तो वही करना है, बट इसमें यूज करनी है मुझे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो प्रूफ करके दिखाई। अच्छा, एक बात बताओ, जिन बच्चों को भी लास्ट थ्योरम का प्रूफ याद है, उन सबको पता है कि हमने उस थ्योरम में पाइथागोरस नहीं लगाई, हमने वहां पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट से हमने वो चीज शो की है। पाइथागोरस थ्योरम से अब उसी थ्योरम को शो करना है। करें शुरू कि कोड्स जो होंगी मेरी सेम लेंथ की होगी, मेरे को दिखाना है कि वो बराबर डिस्टेंस पे होंगी। आइए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले बेटा हम बना लेते हैं एक सर्कल। हाँ जी, क्या कह रहा है सर्कल में वो भी प्रॉपर बात करेंगे। ये हमारा एक सर्कल है बेटा जी, ठीक है। इसके बाद दो कोड भी मुझे ड्रॉ करनी है। एक कोड मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दी, ए भी नाम दे देंगे इसको, ठीक है। ओके, दूसरी कोड मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, एक सेकेंड। ये रही दूसरी कोड में, ये ड्रॉ कर देता हूं, ये रही, ठीक है। नेमिंग क्या कर देंगे बेटा? ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी मेरी दो कोड्स हैं। बना लिया सर्कल बेटा। ओ भी इसका सेंटर हो गया, ओ मैं सेंटर ले लेता हूं, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करेंगे बेटा, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं इसका प्रूफ। पहले जो भी लिखना है वो लिखते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल सी डी हो गया। प्रूफ की बजाय ये आप गिवन में भी कर सकते हैं बेटा, अगर आपको ये चीज गिवन में भी लिख सकते हो।
गिवन कर दीजिएगा इसको, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या दिखाना है, एंड यहां से परपेंडिकुलर भी शो कर देते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि सेंटर से कोड पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं अपना सेंटर मान लेता हूं, ये मेरा, एक सेकेंड, ये मेरा हो गया सेंटर, दिस बी एम, और ये हो गया मेरा एन, ठीक है। मुझे क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे। टू शो, शो क्या करना है प्यारे बच्चों, शो मुझे करना है, टू शो में मेरे पास है इन दोनों की लेंथ इक्वल, कि इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। कोड की लेंथ इक्वल दे रखी है, सेंटर से बराबर दूरी पे, ये प्रूव करना है। पिछले भी ये किया था थ्योरम 6 में, अब भी ये करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करना है, पीछे मैंने कांग्रुएंसी का यूज करके किया था। आइए ज्वाइन कर लेते हैं बेटा जी, है ना, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। आइए, मैंने क्या किया, एओ को ज्वाइन कर दिया, ओके, वहां से मैं ओसी को ज्वाइन कर देता हूं, लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख देंगे यहां पे प्रूफ, प्रूफ में क्या आ जाएगा बेटा, ज्वाइन एओ एंड ओसी, एओ और ओसी को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या सिनेरियो है, हम चलेंगे पाइथागोरस लगाने, लेकिन पाइथागोरस से पहले मैं आपको एक थ्योरम की याद दिलवा दूं। ये तो पढ़ा था हमने कि सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। ये लाइन लिख के पहले इससे हम रिजल्ट लिख लेते हैं जो हमारा यूज होगा, कि वी नो दैट perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, bisect the chord, ठीक है। सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी के, यानी दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, एंड उधर से कौन इक्वल हो जाएगा, सी एन इज इक्वल्स टू एन डी। अच्छा, इसको मैं स्टारलेट कर लेता हूं एक बार, ठीक है, यूज होगा तब देख लेंगे, इसको एक बार के लिए स्टारलेट करके छोड़ दिया। किसी को दिक्कत यहां तक, पाइथागोरस यूज करनी है करेंगे, आइए भाई पाइथागोरस यूज करते हैं। चलो, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए, एक बात बताइए भाई, ओ एम के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस, ठीक है बच्चों यहां तक। अब इसके अंदर मैं ए एम की वैल्यू निकालूंगा, यस, किसकी वैल्यू निकालूंगा, ए एम की। ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, और यहां से ए एम के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पीछे पूछ लीजिए, यस यादव साहब इधर से, पीहू कोई दिक्कत, मिनल बेटा, ऋषिका, सुविज्ञा, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहां से, यस तनिष्का, इधर रणविजय भाई
कोई दिक्कत? ध्रुव, लक्षित, सियाग, तेजस, कोई दिक्कत किसी तरह की? चले चले बेटा, ऑल ओके, पक्का? आइए इधर देखो, अब नेक्स्ट में चलेंगे इन ट्राइंगल ओ एम में, हो गया ओ सी एन, इस ट्राइंगल में एक इसमें लगाई, एक इसमें ओ सी एन में, इन ट्राइंगल ओ सी एन। क्या होगा ओ सी एन में, जरा बताइए? ओ सी का स्क्वेयर, ओ सी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर प्लस सी एन का स्क्वेयर, ठीक है, बाय पाइथागोरस। और अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इसके अंदर सी एन की वैल्यू निकालेंगे, यानी ओ सी का स्क्वेयर माइनस ओ एन का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एन का स्क्वेयर, इक्वेशन 2। वहां से मैंने ए एम की वैल्यू निकाली पाइथागोरस लगा के, यस इधर इधर, कहां से? ए एम की वैल्यू निकाली इसमें लगा के, और सी एन स्क्वेयर की वैल्यू लगा निकाली इसमें पाइथागोरस लगा के। इतना समझ आ गया? अब इनको इक्वेट करने का टाइम आ गया बेटा। देखिए कैसे इक्वेट कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर ले जरा, आइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सीधा, ठीक है, ये देखिए ओके। अब बाय, पहले मैं बता देता हूं, यहां पे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बेटा मेरा गिवन है। लेंथ ऑफ कोड तो इक्वल गिवन है ना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब मुझे बताइए, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के भी इक्वल होगा, हाँ कि ना? अगर दो पूरी पूरी चीज इक्वल हैं, उनकी हाफ हाफ भी तो इक्वल होगी ना बेटा जी। ठीक, ए बी का हाफ कितना लिख सकता हूं? ए एम और एम बी दोनों ही लिख सकते हैं ना। ये ए बी के हाफ है क्योंकि ए बी के आधे हैं, इसने इसको बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर डाल के। अब ए बी का हाफ मैं ए एम भी लिख सकता हूं, एम बी भी लिख सकता हूं, बट इक्वेट मुझे ए एम करवाना है क्योंकि मैंने इसमें पाइथागोरस लगवाई है। तो यहां पे ए बी का हाफ मैं लिखूंगा ए एम, और सी डी का हाफ, सी डी का हाफ लिखूंगा सी एन, ठीक है, बाय स्टार। स्टार लिख दो, इतना बहुत है, क्योंकि स्टार से मैंने बता दिया कि ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये इक्वल होंगी। ऑल ओके, यस, आओ। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि उनकी वैल्यू तो मैं स्क्वेयर से लेके आऊंगा ना। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, ए एम का स्क्वेयर, ये आ जाएगा सी एन का स्क्वेयर। बाय वन से ए एम की वैल्यू, बाय 2 से सी एन स्क्वेयर की वैल्यू, स्क्वेयर की वैल्यू इनकी, तो ए एम स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए का स्क्वेयर माइनस का ओ एम का स्क्वेयर, सी एन कितना है, ओ सी का स्क्वेयर माइनस का ओ एन का स्क्वेयर। ठीक है बेटा जी, ये वैल्यू ये दोनों लिख दी, बाय 1 एंड 2 लिख देंगे, बाय 1 एंड 2, ठीक है जी। अब यहां से एओ और ओसी तो बराबर है, क्यों? क्योंकि रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब यहां से एओ को मैं लिख रहा हूं ओसी का स्क्वायर, एओ को ओसी का स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वेयर ओसी स्क्वेयर ओ एन स्क्वेयर। क्यों लिखा? एओ इज इक्वल्स टू ओसी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यस भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस बॉयज, ध्रुव, किसी तरह की कोई दिक्कत? यस मनी भाई, है क्या कोई प्रॉब्लम? बोलो, किसी को भी? विहान, यस विहान, दोनों, किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, आइए। तो यहां से ओसी से ओसी क्या हो जाएगा, कट, माइनस का ओ एम स्क्वेयर माइनस का ओ एन स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल, ओ एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर। इतना आ गया बेटा, ठीक है। अब दो नंबर का स्क्वेयर इक्वल है, तो वो दोनों है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज
ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। भाई टेकिंग रूट बोथ साइड लिखो तो लिख देना, और डिस्टेंस वैसे रूट लेने पे प्लस माइनस आता है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट दिस इंप्लाइज भी लिख सकते हो, टेकिंग रूट बोथ साइड लिख दो अगर लिखना है तो, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो रूट लेंगे दोनों साइड तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन आ गया, यही तो दिखाना था। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, लास्ट लाइन लिखो, सो दिस इंप्लाइज codes are equidistant from the center of circle. Codes are equidistant from center of circle. That's it. Simple. आ गया बेटा जी सेम थ्योरम। देता हूं मैं 2 मिनट नोट करने के लिए, इसका थोड़ा बहुत रह चुका है, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं एक बार, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, कर लीजिए फटाफट, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। चले आइए, ठीक है बच्चों, पॉज करके आप कर लेना वीडियो जो देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। अब आता है हमारा सेकंड, कंसीडर द फिगर। बुक आपने खोल रखी है, बुक में देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइएगा कि कंसीडर द फिगर 5.15 इफ सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हाँ जी, सीई परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, एंड सीई सी एच के बराबर है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, सीई सी एच के बराबर है, ठीक। शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, मुझे दिखाना है ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, ए बी जो है वो जी एफ के बराबर, यानी ये जो थ्योरम 7 है ना वो डिट्टो क्वेश्चन 2 है, मतलब थ्योरम 7 की जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज क्वेश्चन 2 है। क्या कहना चाह रहा है जरा ध्यान से सुनो, कोड्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। अभी अभी हमने पीछे एक थ्योरम और उसके एग्जांपल को अलग अलग मेथड में प्रूव किया है, बट वो क्या प्रूव किया है कि अगर कोड की लेंथ इक्वल है, कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगी। अब मुझे प्रूव करना है उल्टा इसका, कि अगर कोड इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे है, तो उनकी लेंथ बराबर होगी। यही चीज कह रहा है ना कि कोड का ये इन्होंने क्या इक्वल दिया है कि सीई इक्वल सी एच, सीई इक्वल सी एच, मतलब सेंटर से कोड का डिस्टेंस बराबर दे दिया बेटा। यस, क्या कह रहा हूं, सेंटर से कोड का डिस्टेंस बराबर दे दिया, और बोला क्या है प्रूफ करने को, कि प्रूफ करो कि ए बी और जी एफ, ए बी और जी एफ कोड्स की लेंथ बराबर होगी। उल्टा हो गया, उसका कन्वर्स है, लेंथ बराबर सेंटर से बराबर दूरी पे, ये प्रूफ करना कर दिया। अब सेंटर से बराबर दूरी पे है तो लेंथ बराबर अभी हमें करनी है। चलिए शुरू करेंगे, बहुत आसान है, गिवन वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। शुरू करते हैं, आइए सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगा बेटा जी मैं, गिवन लिखना। गिवन में जो जो है वो देखिए, ए बी एंड जी एफ आर टू कोड्स, ए बी एंड जी एफ आर टू कोड्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ए बी एंड जी एफ आर टू कोड। अब यहां पे दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं कि सीई परपेंडिकुलर किस पे है बेटा जी, ए बी पे, एंड सी एच परपेंडिकुलर किस पे है, जी एफ पे, ठीक है, ये मुझे दे दिया। उसके बाद इक्वल भी दे रखा है,
कि सी ई इज इक्वल्स टू सी एच, ये मेन चीज है कि इक्वी डिस्टेंस है, दोनों बराबर दूरी पे होगी। इन्होंने मुझे दे दिया कि सी एच है सी के बराबर होगा। ठीक है, टू शो आ जाइए। टू शो में क्या कह रहा है? टू शो में प्यारे बच्चों ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, ए बी जी एफ के इक्वल प्रूव करना है। अरे चले बच्चों, समझ आ रहा इतना? कोनो डाउट तो नहीं है? किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछो गिवन टू प्रूव में। भाई कोड क्या दे रखी है यार? कोड की लेंथ इक्वल दे रखी थी, पहले इक्वी डिस्टेंस दिखानी थी, इस बार बराबर दूरी पे दे रखी है, कोड की लेंथ इक्वल दिखानी है। चले, आधा काम वही रहेगा, प्रूफ। पहले तो वही काम कि अगर मेरी कोड सेंटर से कोड पे कोई परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, इसका यूज तो करना ही करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो दैट, सभी वही चीजें सेम, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं, सो दिस इंप्लाइज, कौन किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई बी ई के, ए ई बी ई के, एंड यहां पे जी एच इज इक्वल्स टू एच एफ के। ओके, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को मैं स्टार नाम दे देता हूं, आगे यूज होगा तो कर लेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम जाते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने। कॉन्ग्रेंसी में इसको देखिए, इसको देखिए, कर दे कॉन्ग्रेंट प्रूफ। भाई कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से मेरी, मैं क्या करूं, इन दोनों कॉन्ग्रेंट करके एच एफ किसके इक्वल ले आऊंगा? ए ई के। एच एफ बाई सीपीसीटी से एच एफ ए ई के इक्वल ले आए, देन इसका डबल कर दूंगा कि ये इक्वल तो इनके डबल भी इक्वल, फिर एच एफ का डबल कौन हो गया? जी एफ, और ए ई का डबल कौन हो गया? ए बी, तो वो भी इक्वल। सिंपल सा प्रूफ है। आइए सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल। वैसे तो मैं यहां भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ है नहीं क्वेश्चन की, तो हम इसको यहां भी कर सकते हैं। आइएगा कि इन ट्राइंगल किसमें? सी एच एफ एंड ट्राइंगल, उधर से ले तो सी ई ए। सबसे पहले लिखेंगे सी एफ इज इक्वल्स टू सी ए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा जी, सी एफ इज इक्वल्स टू सी ए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंगल एच इज इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के हो गए। और तीसरी चीज सी एच सी ई के इक्वल गिवन है, ये रहा, सी एच इज इक्वल्स टू सी ई, ये मेरा गिवन हो गया। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल सी एच एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई ए बाय कौन से क्राइटेरिया से? यस, कौन बताएगा? ऋषिका आप बताओगे? यस, दक्षिता सांगवान आप बताएंगे? कौन सा क्राइटेरिया बॉयज में? यस बोलो बेटा। आर एच एस, यस एग्जैक्टली, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा? लग गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो इसको देखिए, दिस इंप्लाइज, ये लगते ही एच एफ और यहां से ए इक्वल हो जाएंगे। एच एफ
इज इक्वल्स टू ए ई, रीजन क्या देंगे, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये दोनों इक्वल आ गए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। हाँ जी, तो डबल ऑफ एच एफ और डबल ऑफ ए ई। ठीक, अब ये देखो यहां से ए इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, यहां से मैं और भी थोड़ा लिख सकता हूं अब, कि यहां से अगर इसका मिड पॉइंट है तो जी एफ को डबल ऑफ ए एंड यहां से बी ए को, ए बी किसका डबल हो जाएगा, ये बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, किसका, डबल ऑफ ए जी, एक सेकेंड, ए बी को डबल ऑफ ए लिखना था ना, ए बी को, यहां जी एफ तो आया नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे ए बी को, एक सेकेंड देना बेटा जी, ए बी हो गया डबल ऑफ ए ई, क्लियर। और दूसरा क्या हो गया, यहां से एच एफ जी एफ इसका डबल हो गया, जी एफ मेरा डबल हो गया एच एफ का। ठीक है, ये भी लिख सकते हो इसके बाद, और फिर इन दोनों को नाम दे सकते हो डबल स्टार भाई, और बाय डबल स्टार, डबल ऑफ एच एफ क्या लिख देंगे, डबल ऑफ एच एफ क्या लिख देंगे, जी एफ और इज इक्वल्स टू ए बी बाय डबल स्टार, हेंस प्रूव्ड। लिख दीजिए फटाफट। देखो भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज अपना हाथ ऊपर करे और क्वेश्चन करे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी का प्रूव करके किया है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से किया है। इसी क्वेश्चन को पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, जो कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे हम। फटाफट आप पहले इसको नोट कर लीजिए, या जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं एक बार साइड में, जल्दी करो जल्दी। डन है बेटा जी, आई थिंक चले आगे, चलो फटाफट। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा बात करते हैं, ध्यान से, ये थ्योरम ध्यान है ना, कि कोड्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पे जो है, फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ, प्रूव करना है, क्योंकि लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यही चीज क्वेश्चन थर्ड देखो, सेम चीज कह रहा है, सोल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, अभी अभी जो सेकंड हमने किया है, यूजिंग द पाइथागोरस, बुदायन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें प्रूव करना है। चले, पाइथागोरस लगा के कर देंगे, चीजें वही रहेंगी बेटा जी, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर। गिवन भी सेम रहेगा, गिवन तो सेम ही है ना। गिवन क्या क्या गिवन लिखेंगे बेटा जी इसके अंदर, कि ए बी एंड जी एफ आर टू कोड, ए बी एंड जी एफ आर टू कोड्स, परपेंडिकुलर कौन कौन हो गए, सीई, सीई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एच परपेंडिकुलर जी एफ, सेम नेमिंग है, सेम चीज फिगर दे रखी है, वही चीज पूछी है उसी क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद मुझे दे रखा है कि कोड्स जो क्या थी, इक्वी डिस्टेंस थी, यानी कि सी एच इक्वल्स टू सीई, सी एच इज इक्वल्स टू सीई, और टू शो करना है कोड्स को इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सी एच इज इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, ये प्रूफ करना है भाई। आ जाओ प्रूफ में,
मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दोनों पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस किस किस में लगाऊंगा, एक लगा दूंगा इस ट्रायंगल में, इधर में से एक लगा दो, किसी में लगा दो एक। इसका चाहिए तो ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, उसका भी ये वाला उठा लो, चाहे वो वाला उठा लो, जो आपका मन करे उसमें लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगा रहा हूं इन ट्रायंगल, एक बार देखना। यहां मैं एक बार स्पेस छोड़ रहा हूं, यहां मैं वही परपेंडिकुलर थ्योरम, बाइसेक्ट, वो सब लिखने वाला हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल CHF। CHF में क्या लिख सकते हैं आप, हाइपोटेनस कौन है, ये रहा, CF का स्क्वायर, CF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CH का स्क्वायर प्लस HF का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहां से मुझे इक्वल कौन दे रखा है, इक्वल दे रखा है मुझे CH। ठीक है, मैं CH की वैल्यू निकाल लेता हूं, उनको इक्वेट करवा दूंगा। CH की वैल्यू, CH क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर माइनस का HF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CH का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब चलते हैं इन ट्राइंगल दूसरे वाले में, ACEA। ठीक है, इसके अंदर हाइपोटेनस कौन हो गया, CA। CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा बेटा जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां से भी इसमें CH की वैल्यू निकाली, इसमें निकाल लेता हूं CE की। आप इक्वेट करवाना चाहे ना, CF और CA से भी इक्वेट करवा सकते हैं, वो भी इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मैं CH और CE की निकाल के इक्वेट कराऊंगा। यहां से अब CE की निकालूंगा, क्या आ जाएगी, CA का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE का स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है, ओके, बाय 1 एंड 2 पहले लिख देते हैं। नाउ CH इज इक्वल्स टू CE, ये दोनों मुझे गिवन है, ये रहा भाई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस तो दे ही रखा है ना। ठीक, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, CH का स्क्वेयर C के स्क्वेयर के बराबर आ गया। ऑल ओके बेटा, ये चीज होगी। अब देखो, बाय 1 और 2 से इनकी वैल्यू रखने का टाइम आ गया। CH की वैल्यू बाय 1 से CF का स्क्वायर माइनस HF का स्क्वायर, और CE के स्क्वायर की वैल्यू ये रही बेटा, यहां से CA का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर, ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब सीन क्या है, अब चलेंगे हमारे दो रेडियस जो इक्वल हैं उनको इक्वेट करके हम कैंसिल करने वाले हैं। कौन कौन सी है भाई रेडियस इसमें, जरा ध्यान से देखो। CF, ये CF और यहां से CA दोनों कैंसिल होने वाले हैं। नाउ वी नो दैट CF इज इक्वल्स टू CA, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें भाई, अब यहां से पहले लिख देता हूं मैं, CF का स्क्वायर माइनस का, ये नीचे वाली लाइन रिपीट कर रहा हूं, CA का स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, रीजन मैंने ऊपर दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माइनस का HF स्क्वायर माइनस का AE स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, HF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। अब लिख देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड। पहले बता रहा हूं बेटा, जब रूट स्क्वायर रूट, मैं एक चीज बताता हूं आपको, मान लो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, और मैं दोनों साइड रूट लेता हूं, ठीक है, तो प्लस माइनस A और प्लस माइनस 5 ये आता है। डिपेंड करता है कि क्या मोड मोड खुलता है, मोड वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। तो यहां से मोड ऑफ A और यहां से मोड ऑफ 5 ये खुलेगा।
ये केस हम लेते हैं, प्लस है तो अगर ये माइनस का हुआ तो माइनस का मोड छोड़ देगा। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये सिनेरियो जो प्लस माइनस का साइन हम रूट वगैरह में लेते हैं वो यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, कोड की लेंथ की बात हो रही है। डिस्टेंस और लेंथ हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, तो उनका स्क्वायर जो रूट लेंगे हम वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेकिंग रूट लेंगे जो, वो क्या हो जाएगा, एच एफ इज इक्वल्स टू ए ई। एच एफ और ए ई आगे, एच एफ हाफ है, ए ई भी यहाँ पे हाफ है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड, क्योंकि ताकि डबल करके ये पूरी पूरी इक्वल आ जाए, यानी डबल ऑफ एच एफ इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए ई, ठीक है। एच एफ का डबल ए ई के डबल के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एच एफ का डबल किसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रीजन मैं यहां देने वाला हूं, अभी रुक जाता हूं, फिर एक बार रीजन दे के आता हूं। अब आ जाओ वो सेम रीजन, क्या कि वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord बाइसेक्ट द कोड। कोड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा जी, ध्यान से सुनो, जी एफ इज इक्वल्स टू एच एफ, यानी दिस इंप्लाइज जी एफ इज इक्वल्स टू एच एफ, या यहीं से मैं एक चीज और लिख सकता हूं, यानी एच एफ का डबल कर दूंगा तो वो जी एफ बन जाएगी, दोनों इक्वल हैं, तो डबल ऑफ एच एफ इज इक्वल्स टू जी एफ। इसका मैं यूज करने वाला हूं ना, अभी लिखने वाला हूं, डबल ऑफ एच एफ को जी एफ लिखने वाला हूं यहाँ पे, इसलिए ये चीज लिखी है। अगेन ऑल्सो क्या चीज हो जाएगा यहां से, ए इज इक्वल्स टू बी ई। समझो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुए हैं वो कोड को बाइसेक्ट तो करेंगे, ये तो थ्योरम हमने पहले की है काफी। तो यहां से डबल ऑफ ए ही कर दूंगा तो वो ए बी के बराबर नहीं होगा, है ना। अब इन दोनों को स्टार मैंने कहीं नाम नहीं दिया ना, इन दोनों को मिला के स्टार नाम दे दो। अब बाय स्टार इन दोनों को मिला के स्टार, या अलग अलग दे देना यार, एक स्टार दे दो एक डबल स्टार दे दो, ठीक है। बाय स्टार एंड डबल स्टार यहां लिख देना, एच एफ को जी एफ और ए ई को ए बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय स्टार, ठीक है, बाय स्टार, क्लियर है, ये जो मैंने नाम दिया था। तो ये थ्योरम पाइथागोरस से भी प्रूव होगी, अभी पीछे यही किस में प्रूव की थी हमने, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव की थी। अब यही चीज इस क्वेश्चन में बोल रखा था पाइथागोरस से प्रूव करके दिखाओ, मैंने कर दिया, हेंस द रिजल्ट प्रूव। तो यहां से पिछली दो थ्योरम जो हमने की है बेटा जी, उससे हमें पता क्या चला, पीछे जो भी हमने चार थ्योरम मतलब चार क्वेश्चन करके आए, एक तरीके से है वो थ्योरम ही, पुरानी जो एनसीईआरटी में थी एक टाइप से थ्योरम ही थी, ठीक है, और अब भी थ्योरम ही बना के दे रखी है, इन एज ए थ्योरम भी आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकता है। मीनिंग समझो, अगर कोड सेंटर से बराबर दूरी पे है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, और लेंथ इक्वल दे रखी है तो सेंटर से बराबर दूरी पे होगी, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए फटाफट। ऑल ओके, चलें बच्चों, यस और नो, आइए नोट कर लीजिए, या जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, आइए नेक्स्ट आता है हमारा भाई, क्या चीज है, ओके, थ्योरम 8, थ्योरम 7 तो वही कवर होगी, अब थ्योरम 8 की बारी आ गई है। क्या कह रहे हैं थ्योरम 8, ये 5.5 की हमारी थ्योरम है, एक्सरसाइज से पहले थ्योरम 8 क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनते हैं। लेट ए बी एंड सी डी ई बी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, सी सेंटर है, दो कोड दे रखी है। सपोज ए बी ग्रेटर है डीई से, यानी ए बी कोड की लेंथ बड़ी है डीई से, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डीई। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं,
ये कहना चाह रहा है भाई, जितनी जिस कोड की लेंथ बड़ी होगी ना, वो सेंटर के उतने ही पास होगी। यानी बड़ी कोड की लेंथ, जिस कोड की लेंथ बड़ी होगी उसका सेंटर से डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू उससे छोटी लेंथ की जो कोड होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको फिगर में समझाता हूं आपको, अभी बनाना नहीं, अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वो देखिएगा, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको, ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि जितना, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर लेट कर दिया। अब ये कह रहा है कोड जितनी बड़ी होगी ना उतना ही सेंटर के पास होगी। देखो बड़ी कोड है, सेंटर के पास है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे हमारी कोड की लेंथ छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ये कहना चाहता है, यानी कोड के पास जो होगी या जिसकी लेंथ बड़ी होगी, इसकी लेंथ इससे कंपेयर करे तो बड़ी है ना, तो सेंटर के उतना ही पास होगी, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इसके। ये थ्योरम मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। आइए बात करते हैं अब। चलिए बना ले एक सर्कल, शुरू करते हैं। आओ भाई बना दो एक सर्कल। लो भाई मैंने एक सर्कल बना दिया। अब करते हैं, इसके अंदर दो कोड देनी पड़ेंगी, एक नजदीक और एक दूर, ठीक है। चलो लेते हैं, एक मैंने ले ली जिसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं जिसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, एक ये ले ली। एक जिसकी लेंथ बड़ी है, एक लेंथ जिसकी छोटी है। अब बड़ी लेंथ वाली जो होगी उसका डिस्टेंस सेंटर से कम दिखाना है। बाकी मैंने थोड़ी पीछे बना दी, कोई नहीं आगे भी बना सकते हो। चलो ये होगी ए बी, अच्छा, और डी। ए बी की लेंथ बड़ी है, अच्छा, नाम नेमिंग भी इसने कर रखी है भाई, ये डी ई होगी। डी की लेंथ छोटी है, बोल रखा है ए बी ग्रेटर देन डी ई। गिवन, गिवन की बात करें तो क्या हो गया, ए बी एंड डी ई आर टू chords such that, किस तरह से है कि ए बी की जो लेंथ है वो बड़ी है डी ई से, ए बी की लेंथ बड़ी है डी ई से, ठीक है। नाउ सी है सेंटर, सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल, सी मेरा सर्कल का सेंटर हो गया। लिख लो ये छोटा सा गिवन जो भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है वो देख लो भाई। टू शो में मुझे क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, टू शो में है, टू शो में है, हाँ जी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में यहां से परपेंडिकुलर तो डालूंगा, फिर ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले इसका, यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे ये, ठीक है, और यहां से डाल देते हैं ये, ठीक। ये सी एम और ये हो गया सी एन, ठीक। परपेंडिकुलर इसको भी बना देता हूं मैं यहां से, ये होगा, ठीक है। तो मुझे दिखाना है कि सी एम छोटा होगा किससे, सी एन से, सी एम सी एन से छोटा होगा। अब सी एम
डिस्टेंस है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से कोड ए बी का। लेंथ बड़ी तो डिस्टेंस छोटा होगा, पास होगी सेंटर की। लेंथ छोटी डिस्टेंस बड़ा होगा, तो ये दिखाना है। ठीक है, सी एन ग्रेटर है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम कि ड्रॉ किया है हमने सी एम परपेंडिकुलर ए बी और सी एन परपेंडिकुलर डी ई। अब चल सकते हैं हम प्रॉपर प्रूफ पे। भाई पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस तो है ही है। यहाँ पे ज्वाइन कर दे थोड़ा सा किसको, जिनमें पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी और सी डी। उधर साइड वाले भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए सी और सी डी को ज्वाइन, ए सी एंड देन सी डी। आओ भाई ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। एसी को और सीडी को पाइथागोरस के लिए रेडी। आइए बात करें। हाँ जी, प्रूफ कौन से में लगा दें पहले, सी ए सी एम, इन ट्राइंगल ए सी एम, इसमें लगा दीजिए। कौन है हाइपोटेन्यूस, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा मुझे, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वेशन 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम, रुको इससे वैल्यू भी निकाल ही लेता हूं मैं। मुझे AC से इक्वेट करवाना पड़ेगा क्योंकि AC और CD इक्वल है ना। AC और CD इनको इक्वेट करवाने के लिए लेके आऊंगा, तो AC की वैल्यू निकाल लेता हूं। AC की निकली है, बल्ले बल्ले है, कोई चक्कर ही नहीं। इन ट्राइंगल CDN, हाइपोटेन्यूस कौन हो गया भाई CDN में, CDN में CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इक्वेशन 2, सेम रीजन बाय पाइथागोरस। अब एक चीज बताओ, नाउ सभी बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे यहाँ पे भाई कि AC इक्वल्स टू CD है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। AC इज इक्वल्स टू CD, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो भाई। ए सी का स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी का स्क्वेयर। ए सी का स्क्वेयर और सी डी का स्क्वेयर इक्वल आ गए। ए सी के स्क्वेयर की वैल्यू, दिस इंप्लाइज बाय 1 से क्या होगा, ए एम का स्क्वेयर प्लस सी एम का स्क्वेयर, ठीक है। और सी डी की वैल्यू सी एन का स्क्वेयर प्लस एन डी का स्क्वेयर, बाय 1 एंड 2 लिख देते हैं हम, बाय 1 एंड 2 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अब गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है, ध्यान से सुनना। नाउ क्या दे रखा है मुझे, ए बी का ए बी ग्रेटर देन डी ई। पहले मैं उस पर बात करूंगा, ये यहां पे साइड में लिख लेता हूं। ए बी जो दे रखी है वो ग्रेटर देन डीई से, ठीक। हाफ ऑफ ए बी, अगर ए बी बड़ी है तो ए बी का हाफ भी बड़ा होगा हाफ ऑफ डीई से, हाँ क्या ना। ए बी का हाफ ऑफ डीई से बड़ा होगा। ए बी का हाफ ए एम लिख सकता हूं, ए बी के हाफ को ए एम लिखा जा सकता है, यानी ए एम बड़ा हो गया। और डीई के हाफ को डी एन लिखा जा सकता है, डी एन, यानी ए एम जो है वो ग्रेटर हो गया डी एन से। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अब यहां से ए बी का हाफ ए एम क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा,
क्योंकि वही सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर, उसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिखा, क्योंकि सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर वो भी उसको हाफ करेगा, तो डी का हाफ डी एन। अब आप कहोगे सर इसका रीजन दोगे आप प्रॉपरली वही लाइन दोबारा लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले बता रहा हूं। पिछले 3 क्वेश्चन में मैंने लिखी है वो सेम चीज रिपीट की है, आपने लिखना है वी नो दैट इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये जब यहां रीजन दोगे तो लिख देना वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, यहां खुद रीजन दे देना भाई। ठीक है, अब एम किससे ग्रेटर आ गया, डीएन से। ठीक, इसको दे दो स्टार नाम। ठीक है, नाउ एम ग्रेटर आ गया डीएन से बाय स्टार। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक बार रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग भाई, सभी बच्चे एक बार लिखना छोड़ दो, क्योंकि यहां से ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सभी बच्चे स्टॉप, गर्ल्स बॉयज सभी स्टॉप कर दो एक बार भाई, एक बार स्टॉप कर दो। इधर देखो, एम ग्रेटर है डीएन से, दोनों पॉजिटिव है। पहली बात मेरी ये सुन लेना, दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं। एम डिस्टेंस है, लेंथ है, पॉजिटिव है। डीएन डिस्टेंस मतलब एक तरीके से लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव है। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर है बेटा जी, मैं आपको यहां बता रहा हूं, जैसे 6 है, ग्रेटर देन है 2 से, अगर उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं तो बड़े वाला जो है वो बड़ा ही रहेगा। स्क्वेयर कर दिया तो ये 36 है और 2 का स्क्वेयर 4, बड़ा ही रहा ना, बड़ा ही रहा ना, कि अगर एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो स्क्वेयर करने पे वो बड़ा ही रहेगा। यानी एम अगर डीएम से बड़ा है, सो दिस इंप्लाइज एम का स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर होगा डीएन के स्क्वेयर से, पक्का है। समझ आ रही है बात, एम का स्क्वेयर भी डीएन के स्क्वेयर से ग्रेटर होगा। अच्छा, आप एक बार सोच के देखो कि सर आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो, नेगेटिव में ये चीज क्यों नहीं हो सकती। आओ बात करते हैं। नेगेटिव सोचो, माइनस क्या 6 और 2 में 2 बड़ा है, माइनस के 6 में और 2 में 2 ग्रेटर है, बट स्क्वेयरिंग करते ही ये प्लस का 36 हो गया, ये 4 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज होगी ना। जो पहले बड़ा था अब वो चेंज हो गया ना, वो छोटा हो गया स्क्वेयरिंग करते ही, अगर नेगेटिव की है। बट यहाँ कोई नेगेटिव का सीन है नहीं क्योंकि लेंथ है। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक, तो ये अगर नहीं आई तो पूछ सकते हो। क्लियर, क्लियर है यहां तक। अब ऊपर वाले में देखना, यहां से ये चीज बार बार, अब इसके अंदर एम एक बार देखना भाई, का स्क्वायर बड़ा आ गया एन डी के स्क्वायर से। ठीक, तो यहां पे किसको बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का यानी बराबर है, तो इसके अंदर लिख सकता हूं नाउ, सो दिस इंप्लाइज अगर एम का स्क्वायर डीएम से बड़ा है तो बाय 1 इसको दे दिया मैंने, स्टार दे रखा है, इसको दे दिया मैंने 1 2 3 और 4, इसमें बाय 3 एंड 4। अगर एम बड़ा है ना तो उधर यहां पे इन दोनों की बात करूं तो मेरा सी एन बड़ा होगा किससे, सी एम से। अब आप पूछोगे ये कैसे, इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। सी एन जो मेरा बड़ा होगा सी एम से, इसके अंदर ध्यान से सुन लेना इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे। स्पेस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ। एक चीज सुनना प्यारे बच्चों, एक चीज देखो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं 15, उधर लिखता हूं, बीच में इक्वालिटी का साइन है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, यहां भी कोई नंबर प्लस करूंगा, ये लिखा मैंने 15 और यहां लिख दिया मैंने
7 प्लस, यहां भी 2 नंबर का एडिशन है, यहां भी 2 नंबर का एडिशन है। अब अगर 15 मुझे पता है 7 से बड़ा है, ठीक है, अब यहां पे और यहां पे दूसरा नंबर क्या आएगा, सोच के देखो। अब जो यहां पे नंबर आएगा और यहां पे जो नंबर आएगा उनमें से बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि इक्वल रखना है। अब यहां पे जो नंबर आएगा, मैं सपोज कर लेता हूं यहां पे मैंने लिख दिया 5, कितना लिख दिया मैंने 5, 15 और 5 हो गए 20। अब यहां भी इक्वलिटी मेंटेन करनी है, 20 बनाना है, क्योंकि ये रिजल्ट इक्वल है, प्लस होने के बाद बराबर है। तो आप मुझे बताइए 15 5 20, यहां 20 बनाने के लिए क्या लिखूंगा, क्योंकि इक्वल हैं चीजें, इक्वल हैं चीजें। 20 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 13। तो खुद सोचो, अगर दो नंबर का एडिशन किसी दो नंबर के एडिशन के बराबर है, जिनमें से एक नंबर इधर का बड़ा है, एक नंबर अगर इस साइड का बड़ा है, 15 बड़ा हो गया 7 से, तो जो दूसरा नंबर एडिशन में है वो दूसरी साइड वाला बड़ा होगा, ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो जाए। उधर वाला 13 बड़ा हो जाएगा 5 से। समझ आ रही है बात, कि अगर दो नंबर यहां लिखे हुए हैं, दो नंबर का एडिशन यहां है और इक्वल टू का साइन है, उनका सम इक्वल है। समझ आ रही है बात। अगर पहले वाला नंबर 15 उधर एक नंबर से बड़ा है, चाहे मैं 7 से कंपेयर कर लूं, बड़ा है, ठीक हो गया 7 से कंपेयर, तो जो दूसरा नंबर यहां लिखोगे और वहां लिखोगे तो दूसरा उधर वाला बड़ा होगा। ये समझ आ रही है बात। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ये बड़े हो जाएं, ठीक है, उधर के दोनों नंबर से और इक्वलिटी का साइन आ जाए, ना 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 ना। एक बार अगर ये बड़ा हो गया किसी इधर के एक नंबर से, तो दूसरे वाला कंपेयर करोगे तो उधर वाला बड़ा मिलेगा, वरना तो टोटली छोटा हो जाएगा ना वहां पे। इक्वलिटी मेंटेन करनी है, सबसे बड़ी बात ये। तो बेटा जी यहां पे अगर मैं कहूं ये इक्वलिटी मेंटेन करनी है, सबसे बड़ी बात तो इस इक्वलिटी की आ रही है कि ये इक्वलिटी मेंटेन करनी है मुझे। तो अगर एम का स्क्वेयर बड़ा है मेरा किससे, एन डी के स्क्वेयर से, डीएन के स्क्वेयर से बड़ा है, तो जो दूसरे जो बच गए उसमें यहाँ पे एम का स्क्वेयर बड़ा, इधर वाला एम का स्क्वेयर बड़ा था, तो उधर कौन बड़ा हो जाएगा, सी एन का स्क्वेयर सीएम के स्क्वेयर से बड़ा हो जाएगा। सी एन का स्क्वेयर सीएम के स्क्वेयर से बड़ा हो जाएगा। बात समझ आई। और दिस इंप्लाइज स्क्वेयर बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो सी एन ग्रेटर होगा सी एम से, हेंस द रिजल्ट प्रूफ। ये चीज समझने की थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना था, समझना था। बात समझ आ गई। ये चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लीजिए, हाथ ऊपर कर लो किसी को नहीं समझ आई, और क्या नहीं समझ आया देख लीजिए। ये चीज समझनी जरूरी है इसमें, ये चीज कि अगर दो नंबर बड़े हैं तो इक्वलिटी मेंटेन करना, तो दूसरे वाला बड़ा मिलेगा मिलेगा। समझ आ रही है। तो नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ये रीजन यहाँ पे जरूर लिख लेना भाई, ये वाला यहाँ पे ना जो रीजन बताया था। हो गया। चले भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई हमारा, 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। क्या कह रहा है, चलो बात करते हैं। Find the length of the chord of a circle where the radius is 7 centimeter and perpendicular distance is 6 centimeter। अरे इजी, ये तो बहुत ज्यादा इजी दे दिया, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया भाई। देखना क्या कहना चाह रहा है ये। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सर्कल बड़ा बना देते हैं भाई अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर मुझे करने का ज़्यादा कुछ नहीं है स्टेप। ओके, इसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक, अब मैं बनाता हूं एक कोड। चलिए बात करते हैं कोड की। ये होगी मेरी एक कोड, ठीक।
ओके, ये हो गया मेरा सेंटर, ओ बी द सेंटर। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। ठीक है जी, आपको परपेंडिकुलर भी दिखाना है, दिखाएंगे। सेंटर से ओ नो नो, अरे ठीक। और मैं अगर ये सिनेरियो है हमारा, चलिए ये हो गया ए बी कोड, और ये परपेंडिकुलर, एम परपेंडिकुलर हो गया। यहां से मुझे बोल रखा है बेटा जी, जरा ध्यान से सुन लो। इफ द लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल वेयर रेडियस इज 7, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोड की लेंथ बतानी है, मैंने लेट कर लिया इसको x। समझ आ गई बात? सॉल्यूशन बहुत ही छुटका सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं, ए बी बी लेंथ ऑफ कोड, ठीक है, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ ए इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। टू फाइंड में क्या है भाई, टू फाइंड में ए बी की लेंथ, ए बी फाइंड आउट करनी है। कितना इजी है, एक बात बताओ, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता? ये आ जाएगा एक्स पाइथागोरस से, अरे बाइसेक्ट करें तो इसका एक्स का डबल कर देंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो इतना पार्ट आ जाएगा, उसको डबल कर देंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। ओके, मैंने ए एम को लेट किया, सॉल्यूशन लेट ए एम इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर इन ट्राइंगल ए ओ एम, इसका स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर, और ओ एम कितना है भाई, 6 का स्क्वायर। ए एम कितना है, एक्स का स्क्वायर। 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 49 माइनस 36, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9 और 4 36, ओ सॉरी 13, 49 माइनस 13 हो गया ये एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट 13 एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो। यहां तक बता दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब लिख देंगे ए बी डबल ऑफ ए एम, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये लिखना है भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, डबल ऑफ रूट 13 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिए, इजी इजी पीजी। बताओ भाई, समझ आया, कोई दिक्कत, इजी? नेक्स्ट पे चला जाए, हो गया, चलें, आइए। इसके बाद बहुत इजी है, नेक्स्ट देखो, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, स्टेटमेंट क्या है? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर इज डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 6 दे रखा था ना पिछले क्वेश्चन में, जो 6 दे रखा था वो डी दे दिया, एंड रेडियस को आर बोल दिया, जो 7 दे रखी थी वो आर बोल दी, देन द कोड लेंथ इज, जो कोड की लेंथ है डबल ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर। बिल्कुल इजी यार, सेम है, बताता हूं क्या है, देखो जरा। सबसे पहले हम सर्कल ले लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद वही एक ले लेते हैं हमारी कोड प्यारी सी, कोड, ठीक है। फिर आ जाएगा सेंटर से परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद बना देंगे हम एक रेडियस। अब ये कहना चाह रहा है कि ये ए बी कोड, ओ बी द सेंटर, एम परपेंडिकुलर, आर बी द रेडियस, डी डिस्टेंस हो गया। आर रेडियस है, डी डिस्टेंस है, किसका? आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिखाना क्या है? कोड की लेंथ, यानी कि बात करें लेट ए बी लेंथ ऑफ कोड, आर बी द रेडियस और डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां का? फ्रॉम सेंटर टू कोड। टू शो, टू शो में क्या करना है? ए बी की लेंथ दिखानी है, वो हमेशा टू रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगी। प्रूफ बहुत आसान, पाइथागोरस लगा दो। सेम, किसमें पाइथागोरस लगाएंगे भाई? जरा देख लो, इन ट्राइंगल ओ एम, ओ एम की बात करें तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ ए कितना है? आर का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ये कितना हो गया? डी का, इधर माइनस में आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो गया बेटा जी? ए एम का स्क्वायर। बस अब देखो जरा ध्यान से, ये ए एम स्क्वायर आ गया बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत, स्क्वायर इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर ए एम। ये ए एम है, अभी पूरा थोड़ी है, अभी वही चीज, वो लाइन दोबारा भी तो लिखनी है हमें बार बार, ठीक है। कि यहां से लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए एम, और रीजन पता ही है, परपेंडिकुलर आपने पूरा लिखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, लिख देना भाई वही लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से ए बी कितना आ गया भाई? डबल ऑफ ए एम, डबल ऑफ ए एम यानी कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, यही उसने बोला था कि कोड की जो लेंथ होगी वो ये दिखाओ, डबल ऑफ दिस। इजी, बहुत इजी है। देखो भाई, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सिंपल। चले, चलिए अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला। क्या कह रहा है, पहले तो थर्ड वाला ध्यान से सुन लो आप लोग। कह रहा है इन ए सर्कल
if the distance of a chord from the center is twice the distance of another chord CD from the center। देखना, मैं बना के समझाता हूं। कह रहा है एक सर्कल है, चलो भाई ये सर्कल है, दो कोड है, एक साइड भी ले सकते हो, इधर उधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो, मतलब पजल ना हो आप, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कोड को एक साइड बना रहा हूं, एक कोड को सेंटर की दूसरी साइड बनाता हूं, अनदर कोड फ्रॉम सी डी ए बी। द कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कोड सी डी। अरे नो नटखट, यहां देखो एक कोड ये है, ठीक, और एक कोड मैं सेंटर के पास ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए दो कोड है और ये मेरा सेंटर है, वो सेंटर है। इसने बोला है दैट इफ द डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर, ए बी ये है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, इज ट्वाइस, वो डबल है द डिस्टेंस ऑफ अनदर कोड सी डी फ्रॉम द सेंटर। ये सी डी, इसका जो डिस्टेंस है x, उससे डबल है ये 2x। बोला कि कोड है कोई ए बी, उसका डिस्टेंस कोई दूसरी कोड है सी डी, सेंटर से सी डी का जितना डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस है ए बी का। तो कंक्लूड दैट, क्या उससे हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि उससे ये बात बोली जा सकती है क्या भाई, क्या क्या बोली जा सकती है कि CD की जो लेंथ है वो AB से डबल होगी। ये बोल सकते हैं क्या हम, ये बताना है मुझे कि CD की जो लेंथ है वो डबल ऑफ AB होगी, ये बोल सकते हैं क्या? आइए बात करते हैं, ये तो पता लगी गया आपको, है ना। अब एक बात करो, यहां से इन कोड की लेंथ के बारे में हम बात करते हैं, ये और ये आपको पता है बेटा जी, रेडियस होगी, ठीक। सॉल्यूशन देखना, मैंने मान लिया ओ बी द center of circle, O be the center of circle, AB and CD are two chords, ठीक है। OM perpendicular AB and ON perpendicular CD, let ONX, दिस इंप्लाइज OM उसका डबल है, वो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। R बी द रेडियस, मैंने मान लिया लेट R बी द रेडियस, ये भी R होगी मेरी, ये भी R होगी, ठीक है। अब देखो टू चेक में है, कंक्लूड का मतलब टू चेक करना है, क्या जो CD है वो AB की डबल होगी क्या, ये इस बात को बोलता है क्या? एक बात बताओ यार, मैं पाइथागोरस लगाता हूं, पाइथागोरस से अगर आपका ND और MB में डबल का रिलेशन आ गया तो इनकी बड़ी बड़ी भी डबल हो जाएंगी, डबल करके, तो समझ आ रही है बात?
एनडी और एमबी में अगर कोई रिलेशन आ गया, जरा ध्यान से सुनो, पहले मैं इसमें लगा देता हूं, देखना यहां से इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी में चेक करो, ओ एम बी में ओ बी का स्क्वेयर, ओ एम का स्क्वेयर प्लस एम बी का स्क्वेयर है, ओ बी का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर, ओ एम 2x का स्क्वेयर, एम बी का स्क्वेयर, ठीक। अब आर स्क्वेयर माइनस का 4x स्क्वेयर इधर आके, 2 का स्क्वेयर 4 उधर आके माइनस का हो जाएगा एम बी का स्क्वेयर, एम बी क्या आ गया, आर स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर का रूट, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ये एम बी है, सेंटर से डाला गया, परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, बार बार लिखनी है लाइन। अब अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो एम बी का डबल कर दो तो ए बी आ जाएगा, एम बी का डबल कर दिया ए बी आ गया, तो दिस इंप्लाइज ए बी क्या हो गया, डबल ऑफ एम बी, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, डबल ऑफ अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, ये चीज आ गई, ये ए बी की वैल्यू आई है। अब चेक करते हैं क्या जो सी डी का आंसर आएगा वो इसका डबल होगा क्या। अगर सी डी का आंसर लेंथ जो आएगी वो इसकी डबल हुई तो ये ठीक कह रहा है, चेक जो करने को बोल रहा है, कंक्लूड जो करने को बोला वो ओके, बट अगर नहीं हुआ उसका डबल तो गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। अब निकालता हूं किस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा भाई, ओ एन डी, ओ एन डी की बात करें, ओ एन डी में क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एन डी का स्क्वेयर, डन। अब ओडी कितना है, आर स्क्वेयर, ओ एन कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस एन डी का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एन डी का स्क्वेयर, एन डी का स्क्वेयर इधर आके रूट में कन्वर्ट, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एन डी, एन डी की वैल्यू आ गई बेटा यहां से क्या आ गई, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वही चीज भाई सेंटर से डाला गया, परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, एन डी का डबल कर दूंगा तो सी डी बन जाएगी, यानी सी डी क्या होगी, डबल ऑफ एन डी, सी डी है वो डबल ऑफ एन डी होगी। अब सी डी मेरी डबल ऑफ एन डी की वैल्यू ये रही, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब कहां से आपको ये सी डी, ये ए बी, भाई ए बी का डबल करने पे क्या सी डी मिल रही है मेरे को, ए बी का डबल भी कर दूंगा तो यहां 4 आ जाएगा, 4 अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, है क्या यहाँ पे एक्स के साथ 4 है ही नहीं, यहाँ एक्स के साथ 4 है, तो मतलब ए बी का अगर डबल भी कर दो तो इस 2 का 4 बनेगा, तो वो सी डी थोड़ी है। तो यहां से लिख सकते हैं हम ये स्टार, ये डबल स्टार, कि बाय स्टार एंड डबल स्टार हम क्या कंक्लूड करेंगे कि सी डी नॉट इक्वल्स टू डबल ऑफ ए बी, सी डी जो है वो ए बी के डबल नहीं होगी, यस और नो, समझ आ गया। मतलब इससे आप ये बोल नहीं सकते कि अगर दो कोड हैं, एक कोड का डिस्टेंस सेंटर से दूसरी से डबल है तो जो छोटे वाली बड़े वाली कोड है वो छोटे वाली कोड की डबल लेंथ की होगी, ये चीज नहीं बोल सकते अगर डिस्टेंस डबल है तो। हाँ ये पता है कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो छोटी जरूर होगी, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पास होगी सेंटर के और बड़ी होगी, बट ये कहना कि अगर डिस्टेंस डबल है तो कोड की लेंथ भी हाफ हो जाएगी, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये मैंने यहां से लिख दिया, कहीं भी ए बी का डबल करने पर, ए बी डबल करने पर सी डी नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे डबल, अगर ए बी को डबल भी करेंगे डबल ऑफ ए बी आएगा 4, इसका 2 का 4 हो जाएगा ना, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर। अब देख लो ये ए बी का डबल सी डी की इक्वल है, मतलब ही नहीं है। ऑल ओके, समझ आ गया बेटा यहां तक। तो ये आपको कर लेना है बेटा जी यहाँ तक।
5 मेरी कंप्लीट हो गई है। कल के लेक्चर में हम 5.6 से शुरू करेंगे। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ भी आ चुकी होगी और ये लेक्चर जब तक अपलोड होगा लेक्चर भी आ जाएगा। अच्छे से कीजिए, कुछ ना समझ आए तो मुझे दोबारा सेंड करो, मैं अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो बेटा जी इनको कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में 5.6 थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब की थ्योरम है कि एक आर्क है, एक कोड है, एक आर्क है, सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसका डबल, उसका हाफ बनाएगी अदर पार्ट पे, जो सेंटर सर्कल का रिमेनिंग पार्ट होगा। गजब की थ्योरम है बेटा, मजे आएंगे करते हुए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। बाय बेटा।